क्या मूर्ति बनाने के लिए टूल इम्पोर्टेंट है? कहाँ टूल का हम इस्तेमाल करते हैं और कौन से टूल लेने चाहिए? मेरा सभी को राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम करण ठाकुर है और मैं एक स्कल्पचर आर्टिस्ट हूँ। और मैं तकरीबन एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। मैं ये भी बताऊँगा कि मूर्ति की फील्ड में टूल ज़रूरी है और सबसे बड़ा टूल क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या फील्ड में टूल इम्पोर्टेंट है भी है और नहीं भी है। स्टार्टिंग में टूल इम्पोर्टेंट नहीं करते हैं। स्टार्टिंग में आप इस पर फोकस किया कीजिए कि आप अपने ड्राइंग फंडामेंटल और स्कल्पचर के फंडामेंटल आप क्लियर कीजिए। ठीक है, अगर आप वो क्लियर नहीं होंगे तो आपके पास मैं दुनिया के सभी टूल मैं आपके पास छोड़ दूंगा, बट आप वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। ना मैं आपको क्ले टूल्स मैं आपके पास छोड़ दूंगा, ना वो आपसे बनेगा। मैं आपके पास स्टोन के टूल मैं आपको छोड़ दूंगा, आपसे वो भी नहीं बनेगा। आपके पास मैं जो आप सुनते हो कि मोल्ड मूर्ति बनाने से हम मोल्ड बनाते हैं, मैं मोल्ड का मटेरियल भी आपके पास छोड़ दूंगा, वो भी आपसे नहीं होगा। जब तक आपके फंडामेंट क्लियर स्टार्टिंग फंडामेंट क्लियर नहीं होंगे तब तक वो ये कुछ भी नहीं होगा। तो स्टार्टिंग में आप ये फोकस किया कीजिए कि आप फंडामेंट क्लियर कीजिए। तो बहुत सारे लोग मैंने देखे कि ये बोलते हैं कि आपके पास ये वाला टूल होना चाहिए, ये वाला टूल, बहुत सारे टूल बताते हैं। सबसे बड़ा टूल हमारा हाथ है, भगवान हमारे पास हाथ ही है। हाथ अगर हम एक्टिव बनाना अच्छे से बना सकते हो तो भी आप मूर्ति भी बना सकते हो। तो आप टूल से भी रोक सकते हो। आपको ये वाली साइड में जो मूर्ति दिखाई दे रही है वो मैंने स्टेट लेवल पर बनाई थी और ये मैंने विदाउट टूल, और ये मैंने टूल मेरे पास था, सिर्फ था ये था, चाकू था। चाकू की मदद से, चाकू और इस प्रकार की लकड़ियाँ से मैंने स्टेट लेवल कंपटीशन में क्रैक किया तो उसमें मैंने थर्ड प्राइज मैंने जीता था। तो इतनी अच्छी जब हम बना सकते हैं तो टूल की मदद से, ठीक। और जब मैं विदाउट टूल बना सकते हैं। और जो आपको इस साइड फिर से मूर्ति दिखाई दे रही है, ये मैंने टूल की मदद से बनाई थी। वो मैंने अपने लिए बनाई थी। प्रभु श्री राम अयोध्या में स्थापित हुए मैं उस वक्त मैंने बनाई थी। तो वो ये टूल की मदद से, अगर आप ये वो डिफरेंस देख सकते हो। अगर आप मेरे इस पेंटिंग में, इस मूर्ति में आधे से ज़्यादा वर्क मेरा विदाउट टूल है। इसमें जो मेरा डार्क जो बाउंड्री है उसी में सिर्फ मैंने टूल का प्रयोग किया है, बाकी जो डिज़ाइन वगैरह है उसमें मैंने किया है। आधे से ज़्यादा वर्क हमारे हाथों का, चाकू का होता है, ठीक है। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि टूल इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। टूल से हम रियलिस्टिक आर्ट और हम बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको फंडामेंट क्लियर है, जो आपने पहले की मूर्ति बताई तो आपने देखा कि बहुत ही अच्छी है, उसमें भी कोई कमी नहीं है, ठीक है। कमी तो उसमें भी नहीं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं, बजट नहीं, अगर आप बहुत ही कम बजट में अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो आप विदाउट टूल कर सकते हो, चाकू की मदद से, किसी भी की मदद से। अब हम बात करें कि हमें कौन सी टूल लेनी चाहिए। टूल मेरे पास स्टार्टिंग में ये वाले थे, ये वाले आपके पास ये जो ये दिखाई दे रहे हैं ये वाले, ये अमेजोन फ्लिपकार्ट पर आपको इजीली मिल जाएंगे ये वाले। तो पहले मैं भी इनका प्रयोग करता था, ये भी मेरे आने वाली वीडियो में इनका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये वाले भी है मेरे पास, और मैंने कुछ खुद भी बनाए हैं। तो बस ये वाले हैं जिनमें से मैंने कोई ये खुद बनाए हैं, ये मैंने खुद बनाए हैं, ठीक है। प्रयोग तो मैंने आपको बताई दी, इसका मैं प्रयोग मैं सबसे ज़्यादा करता हूँ। और ये प्रकार प्रकार या डी या प्रकार या डिवाइड का प्रयोग मैं सबसे ज़्यादा करता हूँ। अभी मेरा हालांकि प्रकार है तो इसका मैं प्रयोग करता हूँ जब मैं रियलिस्टिक आर्ट वर्क किसी का फेस बनाना हो। जैसे इस प्रकार का यूज़ होता है जो आपको इस साइड दिखाई दे रही है पेंटिंग मूर्ति, तो वाजपेयी की। तो इसमें भी मैंने इसका प्रयोग किया है। और जो इसमें अभी ये साइड में फिर से मूर्ति पेंटिंग दिखाई दे रही है शिव जी की, इसमें भी मैंने इसका प्रयोग, क्योंकि ये मैंने बहुत ही छोटी बनानी थी और एक एक खुद का एक अपनी बहुत ही अलग मूर्ति बनानी थी, तो उसका प्रयोग मैंने इसमें किया है। तो अब आपने देखा कि मेरे पास कौन से क्या करना चाहिए, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं और कौन से टूल हमें यूज़ करने चाहिए। और अब हम बात करेंगे कि स्टार्टिंग में हमें क्या करना चाहिए और क्या 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 चीज़ लेनी चाहिए। स्टार्टिंग में आपको ग्रो कर रहे हो, अगर आप थोड़ी बहुत मूर्ति बनाते हो, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ये काम कर सकते हो कि एक ड्राइंग पेज कॉपी, एक पेंसिल तो आप ले सकते हैं। अगर आप सिटी में रहते हो तो आप एक काम किए तो आप एक न्यूज़ पेपर ले लीजिए, ठीक है। जो आपको अभी स्टार्टिंग में चाहिए, मैं आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। न्यूज़ प्रिंट पेपर का इस्तेमाल कहाँ होता है, पेन और बाकी पेंसिल तो आपको हमेशा रहनी चाहिए, ठीक है।
बाकी न्यूज़ प्रिंट पेपर बहुत ही ईजी में और बहुत ही मतलब बहुत ही कम में आ जाता है, बहुत सस्ते आते हैं। 1 या 2 रुपए के, 1 रुपए का या 2 रुपए का एक पेज होता है। और जितनी बड़ी अखबार होती है उससे थोड़ा सा छोटा साइज होता है न्यूज़ प्रिंट पेपर पेज का। अगर आप किसी भी स्टेशनरी की दुकान जाएंगे तो उनको अगर आप पूछेंगे कि आप न्यूज़ प्रिंट पेपर मुझे दे, तो वो आसानी से आपको दे देंगे। बात है टूल्स की, टूल का कहाँ किसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो आने वाली मेरी वीडियो में आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। बाकी अगर मैं ये कोशिश करूँगा कि एक पूरी सीरीज़ बनाऊँ जिसमें मैं आपको लेडीज़ आंखें, जेंट्स आंखें, हर एक चीज़ का, जेंट्स और लेडीज़ के फेस में, एंगल में, और मतलब हर एक बॉडी पार्ट्स में कहाँ कहाँ डिफरेंस होता है, जिसमें मैं अभी ड्राइंग के फंडामेंटल सीख रहा हूँ। रियांश राहुल अकेडमी, रियांश राहुल सर सर हमेशा बोलते हैं हमेशा पहले फंडामेंट को क्लियर कीजिए। अगर आप फंडामेंट क्लियर है तो आपको हर एक चीज़ क्लियर है। और हमेशा हर एक चीज़ को लाइन में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। अगर आप लाइन में कन्वर्ट करना सीख जाओगे तो बहुत आप सबसे मतलब 20% आर्ट आप सीख जाएंगे। आर्ट बहुत ही बड़ा है, ठीक है। आर्ट की कोई सीमा नहीं, कोई कुछ नहीं। आर्ट बहुत ही लंबा है, आर्ट को हम कभी भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते, बहुत ही अंत नहीं कर सकते। पूरी आर्ट को सीखने के लिए हमारी पूरी ज़िंदगी लग जाती है आर्ट को सीखने के लिए। तो आर्ट सीखने के लिए जर्नी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत कम है, जर्नी बहुत लंबी है, तो इसलिए करूँगा। बाकी अगर आपको आने वाली वीडियो में आपको हर एक एंगल, हर एक पार्ट का अलग अलग चीज़ बताऊँगा, टूल कहाँ कहाँ प्रयोग हो, तो मैं आपको बताऊँगा। जय हिंद, जय भारत।